In this question, we have given some reactions like A2 plus 2B2 gives A24. And in the question, this is given that this reaction occurs when A2 is limited. तो जब A2 LR होगा तो ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन होगी. और एक और सेकंड रिएक्शन दे रखी है, वो ये है कि 3/2 A2 plus 2B2 gives A3B4. ये रिएक्शन तब होगी जो है जब A2 एक्सिस में है. A2 इज एक्सिस इन. तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि एक बार तो आपको अगर ये A2 LR हो तो ऊपर वाली रिएक्शन से आप आगे बढ़िए, और अगर A2 LR नहीं है, ER है, एक्सिस रिएजेंट है, तो आप इस वाली रिएक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. तो ए पार्ट पे अपन करते हैं. ए पार्ट में दिया हुआ है 4 मोल्स A2 एंड 4 मोल्स B2, दोनों के 4 मोल्स दिए हुए हैं. तो LR निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? लिमिटिंग रिएजेंट LR ऐसे निकाला जाता है, LR लिमिटिंग रिएजेंट, कि हम मोल्स बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो देख लेते हैं. जो सब्सटेंस के मोल्स हैं और जो बैलेंस रिएक्शन में मोलर कॉफिशिएंट है, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, उनका रेशियो देख लेते हैं. तो जिसमें ये वैल्यू कम आती है जिस सब्सटेंस रिएक्टेंट के लिए, वही LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है. तो यहां पे अगर अपन फर्स्ट रिएक्शन को फील करें तो 4 और कॉफिशिएंट 1 है. ये अपना रिएक्शन बॉक्स हो गया. और B2 के लिए 4/2, तो ये रेशियो जो है 2 आ रहा है, उसके लिए 4 आ रहा है. तो ये तो एक्सिस वाले तरीके से होगा, ये वाला एक्सिस वाले तरीके से होगा. तो एक्सिस वाले तरीके में अपन इसको अप्लाई करें. इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका 0 है, और ये हमारा रिएक्शन वाला है. और अगर यहां पे भी एक बार और चेक कर लीजिए कि LR जो है वो अब A2 तो नहीं है, तो ये 4/2 है, और ये A2 यहां पे क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 8/3 है ना. B2 यहां पे कितना आ रहा है, मोल्स 4 है, और ये कॉफिशिएंट 2 है, 4/2, यानी ये वैल्यू इसके लिए 2 आ रही है, और इसके लिए 4 डिवाइड बाय 3/2, तो उससे 8/3 आ रही है. तो 2 से तो 8/3 बड़ा है, तो ये ही यहां पे LR है. तो यहां अपन ने इसको LR बोल दिया. इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करवाएंगे, इस पे अप्लाई कर रहे हैं. लिमिट टेंड्स टू 0, LR टेंड्स टू 0. तो आप मोल मोल एनालिसिस से या यूनिटरी एनालिसिस से अब क्या करिए, इस पे अप्लाई करते हुए A2 और A3B4 के बारे में पता लगाइए. तो 2 से 1 ऑब्टेन होता है, तो इस पे अप्लाई करना है. 1 से 1/2, 4 से कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4. तो जो है वो क्या हो गया, 1/2 इंटू 4. तो ये इसके बन गए 2 मोल हमारे ए पार्ट में. अब ऐसे यूनिटरी एनालिसिस से अपन कर रहे हैं कि 2 से ये 3/2 ऑब्टेन हो रहा है. अप्लाई 4 पे करना है.
2 से 3/2, तो 1 से कितना हो गया, 1 से कितना हो गया 3/2 इंटू 1/2, तो 4 से कितना हो गया ये यूज्ड, ये 3/2 इंटू 1/2 इंटू 4। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, अगर ये LR है ए वाले पार्ट में, तो ये A2 क्या हो जाएगा, एक्सेल रिएजेंट, तो इसके कुछ मोल्स बच जाएंगे। तो हम यहां ये पता लगा रहे हैं कितने मोल्स काम में आए, तो यूनिटरी एनालिसिस कर रहे हैं। 2 के लिए इतने मोल्स चाहिए, तो 1 के लिए 3/2 इंटू 1/2, यानी ये कितने जो है वो ये 3/4 हो गए। अप्लाई इस पे करना है, तो 4 के लिए कितने चाहिए, इंटू 4, तो ये कट गए और इसके कितने मोल बच गए, जो है वो 1 मोल बच गए। तो फाइनल आंसर ये हो गया 2 मोल और ये 1 मोल और ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद बी वाला पार्ट जो है उस पे आ रहे हैं। तो बी वाले पार्ट में जो है वो A2 लिमिटिंग है, साफ नजर आ रहा है। और जब A2 लिमिटिंग हो तो कहा गया है ये वाली रिएक्शन आप यूज करिए, और यहां ये इसका हाफ मोल दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है 2 मोल। तो मैं बी वाले पार्ट के लिए A2 को लिमिटिंग किस बेसिस पे बोल रहा हूं, वही ये चीज अप्लाई कर रहा हूं, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये अपना रिएक्शन बॉक्स हो गया, तो इसका मोल और कोएफिशिएंट 1 है तो हाफ हो गया ये वाला वैल्यू, और इसके लिए 2/2 1 हो गया। तो हाफ तो छोटा होता है 1 से, तो ये LR हो गया, तो ये ER हो गया। तो अपन आगे रिएक्शन को कैसे करेंगे, LR के मोल्स के बेसिस पे यूनिटरी एनालिसिस से। तो आफ्टर रिएक्शन ये तो 0 ही हो जाएगा। अब 1 से 1 बनता है, यहां देखिए 1 से 1 बन रहा है A2B4, तो ये हाफ मोल ही बनेगा। और ऑफ कोर्स एक्सेस रिएजेंट कुछ यूज तो आएगा लेकिन कुछ बच भी जाएगा, तो उसको अपन अब जो है वो निकाल रहे हैं। तो इसके 1 के लिए 2 ये इसी प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, ये अपना रिएक्शन है और इन्हीं कोएफिशिएंट से अपन बॉन्डेड है, इसी प्रोपोर्शन में चेंज करवाएंगे। तो 1 के लिए 2, तो हाफ के लिए मतलब जस्ट डबल करना है, 1 के लिए 2 तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 यानी 1 मोल। 1 मोल B2 का यूज आया, तो 1 मोल इसका बच गया। तो इसने हमें ये इस बी पार्ट का जो है वो आंसर प्रोवाइड करवा दिया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन के सी पार्ट पे। तो सी में क्या हो रहा है कि ये भी आप रिएक्शन देखिए, ये भी रिएक्शन देखिए। तो सी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले इससे अपन देखेंगे तो इससे हमारे को A2ER मिलेगा, इससे A2 क्या आ जाएगा, ER आ जाएगा इस वाली रिएक्शन और C के डेटा से। कैसे, उसका मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा आएगा, उसका मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा आएगा। तो हमें लगा कि जब A2ER है तो हम इस वाली रिएक्शन से रिएक्शंस करवा लें। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप इस वाली रिएक्शन से रिएक्शन करवाओगे ना, इस वाली रिएक्शन से अगर आप रिएक्शंस करवाओगे तो इसमें क्या हो जाता है, A2ER नहीं रहता। जब हम मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालते हैं, A2 इस वाली रिएक्शन में LR बन जाता है। A2 क्या बन जाता है, यहां पे LR बन जाता है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, क्या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन में जो C के डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इस वाले में जब हम मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालते हैं तब तो जो है यहां पे A2 क्या आ जाएगा, जो है वो ER आ जाएगा। इसका मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू इसके वैल्यू से ज्यादा आएगा, वो हम पुट करके देख सकते हैं। लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन अपन ने सोचा चलो ER है तो नीचे वाली करें, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये करने लगते हैं और फिर मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं तो A2 का M/S इस वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग गिवन डेटा से ज्यादा आता ही नहीं है, वो क्या आता है, कम आता है। तो ये तो तब कर सकते हैं ना जब ये एक्सेस हो। तो ये इसमें जो है C में प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार मैं इसको वैल्यू आपको पुट करके बताता हूं।
जैसे A2 प्लस 2B2, A2B4, और ये C के जो डेटास दिए हुए हैं ये 1.25, और ये कितने दिए हुए हैं 2, और ये कितने दिए हुए हैं 0। तो अपन यहां साइड में इनके मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को निकालें। तो A2 के लिए 1.25 और कोएफिशिएंट कितना है 1, और B2 के लिए निकालें 2/2, तो ये क्या हो गया 1। तो इस हिसाब से यहां ये ER हो गया और ये LR हो गया। तो कहा गया है जब ER हो तो नीचे वाली रिएक्शन करो, तो हम नीचे वाली रिएक्शन करने लगे हैं। अब नीचे वाली रिएक्शन में ये डेटा प्लग इन करें और फिर इनके हमने मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू देखा। तो B2 का तो अगेन वही हो गया, मोल्स यहां से लिख रहा हूं 2, कोएफिशिएंट यहां देखिए यहां से लिख रहा हूं 2, तो ये 2/2 हो गए। A2 का करने बैठे तो ये 1.25 मोल्स यहां से मैंने पुट किए हैं और कोएफिशिएंट 3/2 मैंने यहां से पुट किया है, तो ये ऊपर गया, तो ये 2.5 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसमें अपन ने देखा कि ये वाला रिएक्शन के वक्त इन डेटा से ये LR हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही मेथड अब आप यूज नहीं कर सकते। तो एक और क्वेश्चन में हिंट दिया है कि A2B4 कैन बी कन्वर्टेड टू A3B4। तो A2B4 को आप ऐसे हाफ A2 से रिएक्ट करवा के A3B4 भी बना सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऐसे A2B4 बना लो और A2 को एक्सेस रिएजेंट ही रहने दो। तो ये जो बच जाए और ये जो बन जाए वापस ये रिएक्ट करके और ये A3B4 जो है वो फॉर्म कर लेंगे। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो ऊपर के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। तो लिमिट टेंड्स टू 0, इसको 0 कर दिया। अब इनका यूनिटरी एनालिसिस कर लिया तो 2 से ये 1 बन रहा है, तो 2 ही हमारा डेटा है जिस पे अप्लाई करना है, तो ये 1 बन गया। अब यहां देखिए मैं कैसे देख रहा हूं, ये ऐसे बॉन्डेड है, ये अपना रिएक्शन बॉक्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। तो 2 से 1 और 2 ही अपना डेटा है, तो ये कितना हो गया 1.25 माइनस 1, तो ये 0.25 मोल इसका बच गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें A2 और A2 दोनों अवेलेबल हो तो आप इनसे भी ऐसे भी A3B4 बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर के डेटास को यहां कॉपी कर रहे हैं, ये 1 मोल, और A2 का कितना है, ये बचा हुआ 0.25, और इसका कैसे शुरू में 0। अब हमें LR फील करना है, वही इस वाले तरीके से मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके लिए कम है। तो ये वैल्यू साफ नजर आ रही है, इसके लिए 1 और कोएफिशिएंट भी 1, इसके लिए 0.25 और डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे, ऊपर भी गया तो 0.5 ही रह जाएगा, और ये तो मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा LR है और ये हमारा रिएक्शन बॉक्स है। इसके कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही हम बॉन्डेड है, कोई भी चेंजेस करने के लिए अप्लाई इस पे करना है। ये क्वेश्चन में हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिट टेंड्स टू 0, 0 ये हो गया। अब यूनिटरी एनालिसिस कर रहे हैं, इसके हाफ से इसका 1 मोल बनता है, मतलब जस्ट डबल। तो 1 से कितना बन जाएगा, 1 बाय हाफ, यानी 1 से 2 बन जाएगा, जस्ट डबल। तो 0.25 से भी डबल होके बना लो, तो इसका ये 0.5 मोल हो गया आंसर। अब इस पे आइए, इसके हाफ के लिए इसका 1 चाहिए, जस्ट डबल चाहिए, अप्लाई इस पे कर रहे हैं, तो डबल करके अप्लाई होगा। तो 0.25 का डबल कितना होता है 0.5, तो इसका भी 0.5 मोल हो गया। तो ये सी पार्ट के हमारे आंसर हो गए कि A3B4 0.5 मोल और A2B4 भी 0.5 मोल, ये हमारे आंसर्स हो गए।